Hello my dear students, today we are going to solve worksheet 6 of chapter number 11, question number 9 onwards, and the question number 9 is the diameter of a circular park. एक circular park है मेरे पास जिसका diameter मेरे पास कितना given है 24 मीटर. मतलब ये जो मेरे पास बड़े वाला circular park है इसका diameter कितना है 24 मीटर. So I am going to write, क्या लिखने वाली हूँ मैं, आई हैव टू राइट द डायमीटर ऑफ सर्कुलर पार्क कितना है 24 मीटर. तो मुझे तो रेडियस चाहिए होता है ना, तो रेडियस क्या होता है, इट इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर यानी हाफ ऑफ 24 दैट इज़ 12 मीटर. ठीक है, तो अब जो मेरे पास बड़े वाला सर्कुलर पार्क है ना, इसका जो रेडियस है मेरे पास ये कितना है 12 मीटर्स. ठीक है, अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स अराउंड इट फ्रॉम इनसाइड. मतलब अंदर की तरफ एक 3 मीटर वाइड पाथ बनाया गया है. मतलब अंदर वाली साइड, ये अंदर वाली साइड मैंने यहाँ पे बना दिया. इसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर. ठीक है, मतलब ये वाला हो गया 3 मीटर. ठीक, फाइंड द कोस्ट ऑफ पेविंग द पाथ. मतलब मुझे करना क्या है, इस वाले पाथ को, ये जो साइड पे मैंने बनाया, इन साइड बनाया है पार्क के अंदर, यहाँ पर पेव करना है, मतलब कुछ भी बिछाना है मुझे. यहाँ पर कोस्ट मुझे दे रखा है कि 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा आने वाला है 25 रुपीज़. मुझे फाइंड आउट करना है कि कितनी जगह पर, मतलब कितने एरिया पर मुझे पेव करना है. फिर उस एरिया को मैं 1 स्क्वायर मीटर पर जितना एक्सपेंडिचर है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी. देन आई गॉट कि इतने एरिया पर मुझे कितना एक्सपेंडिचर होगा. तो उसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूंगी, फिर अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालकर इस एरिया को, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो बच जाएगा ये वाला. यही तो मुझे चाहिए क्योंकि मुझे यहीं पर पाथ को पेव करना है. तो फिर मैं कैसे निकालूंगी, आई एम गोइंग टू राइट, यही है ना हमारी रेडियस ऑफ बिगर सर्कल. बिगर सर्कल लिख सकते हैं या आप सर्कुलर पार्क लिख सकते हैं. सर्कुलर पार्क, ठीक है, वो कितनी है अभी मैंने निकाली, ये टोटल कितनी रेडियस है, दैट इज़ 12 मीटर. मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया. तो मैं निकाल देती हूँ एरिया ऑफ बिगर सर्कल. वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यही दैट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल. पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7. आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो हमारी 12 है, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 12 का स्क्वायर. ठीक है, कुछ भी कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसे एज इट इज़ लिख दीजिए. वट इज़ द स्क्वायर ऑफ 12 यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ 144. और ये पाई है, ये एक बार मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ बिकॉज मुझे दूसरे केस में भी यही निकालना है, तो फिर मैं इसे एक ही बार ही कैंसिल आउट कर दूँगी. ठीक है, तो ये है क्या, मीटर स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ऊपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर में थी तो यहाँ पर भी मैंने मीटर में लिख दिया. अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारी कैलकुलेशन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि नेक्स्ट केस में भी एरिया निकालेंगे तब भी पाई ही आएगा, तो मैं एक साथ ही कैंसिल आउट कर दूंगी. नेक्स्ट क्या लिखूंगी, इसे मैं पार्ट 1 बोल देती हूँ, इसे मैं पार्ट 2 बोल देती हूँ. क्या लिखूंगी, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या होने वाली है हमारे पास. देखो टोटल रेडियस कितनी थी 12. 12 में से 3 तो ये हो गई जिसका पाथ बना दिया, तो 12 में से जब मैं 3 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास छोटे वाले सर्कल की रेडियस आ जाएगी. मतलब 12 माइनस 3 मीटर, 12 माइनस 3 कितना होता है, दैट इज़ 9 मीटर. तो 9 मीटर हो गई रेडियस. अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल. वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. दोबारा से वही आ गया ना, मैं पाई को एज इट इज़ पढ़ा रहने देती हूँ. आर की वैल्यू क्या है 9, सो द स्क्वायर ऑफ 9 इज़ 81 पाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर मीटर था, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है. तो एक तो एरिया मेरे पास आ गया ये, दैट इज़ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल. एक एरिया मेरे पास आ गया ये, दैट इज़ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल. मैंने क्या बोला था कि जब मैं बिगर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी
तो मेरे पास एरिया आ जाएगा उस पाथ का जिसे मुझे पेव करना है, तो वही मुझे निकालना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ पाथ, वो क्या होने वाला है, एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ, या सर्कुलर पार्क लिख लीजिए यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क, ये सर्कुलर पार्क का एरिया कितना निकाला है मैंने, 144 पाई, और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना है, 81 पाई। देखो इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, तो दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ, तो दैट इज़ 144। इस केस में बच गया, यहाँ पर क्या बचा, 81। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, दैट इज़ 63 पाई। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ। 63 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज़ 22/7। अभी कैंसिल हो गया ना, हमारा काम थोड़ा ईजी हो गया, तो दैट इज़ 198 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतने एरिया को मुझे पेव करना है। ठीक, अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, इसने मुझे क्या बोला था, एरिया तो मैंने निकाल दिया पाथ का जिसे मुझे पेव करना है, इसने बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, मुझे पेव करने पर कितना एक्सपेंडिचर आने वाला है। अगर 1 स्क्वायर मीटर का एक्सपेंडिचर 25 रुपीज़ है, तो मुझे कितने को पेव करना है, 198 मीटर स्क्वायर को। तो फिर मैं निकाल दूंगी, क्या निकालूंगी, कॉस्ट ऑफ पेविंग, कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ ऑफ एरिया, जिसका एरिया कितना है, 198 मीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा है 25, तो 198 पे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 25 टाइम्स 8 इज़ 200, 25 टाइम्स 9 इज़ 225, तो 245 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, देन वी गेट 4950 रुपीज़। ठीक है, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, जो मुझे चाहिए था, मुझे यही चाहिए था कि कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास डायमीटर गिवन था इस सर्कुलर पार्क का, तो मैंने रेडियस फाइंड आउट किया हाफ ऑफ द डायमीटर करके, वो 12 सेंटीमीटर आ गया। मुझे निकालना है कि खर्चा कितना आने वाला है इस पाथ को पेव करने के लिए, तो मुझे एरिया पता होना चाहिए। एरिया मैंने कैसे फाइंड आउट किया, पहले मैंने बिगर सर्कल का एरिया निकाला, फिर स्मॉलर सर्कल का एरिया निकाला, फिर बिगर सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये देखो मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए, सर्कुलर पाथ में से स्मॉलर सर्कल का मैंने एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन आई गॉट कि एरिया कितना है, 198 मीटर स्क्वायर। तो फिर मैंने कॉस्ट कैसे निकाली, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आ रहा है, 25 रुपीज़, तो 198 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ये तो हमारी कैलकुलेशन थी, तो कितना एक्सपेंडिचर आ गया, 4950, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल। एक पेपर है PQRS, एक रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है, इन विच जहाँ पर PQ की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और QS की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। टू सेमी सर्कुलर मतलब हाफ ऑफ द सर्कल, सेमी सर्कुलर पोर्शन विद QS एंड PS, QS और PS, सॉरी it is not QS, two semicircular portion with QR and PS, QR के साथ ये रहा और एक PS के साथ कट ऑफ किया गया है एज डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका, PS और QS, मतलब डायमीटर दोनों में 7 हो गया। ठीक है, कट ऑफ किया गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, उसके अंदर से हाफ सर्कल यहाँ से कट कर दिया गया, हाफ सर्कल यहाँ से कट कर दिया गया, मतलब एक टोटल सर्कल काट दिया ना, आधा इधर से उठा दिया, आधा इधर से उठा दिया, क्योंकि दोनों सर्कल्स का जो डायमीटर है वो सेम है। तो सेमी और सेमी मिलाकर, मतलब ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, जब मैं इन दोनों को मिला दूंगी, साइड चेंज, तो जब मैंने इन दोनों का मूड चेंज कर दिया, इन दोनों की फाइट को ख़त्म कर दिया, इन दोनों का फेस एक डायरेक्शन में हो गया, तो कंप्लीट सर्कल बन गए। ठीक है, तो इसका, और इसने क्या बोला, टू सेमी सर्कुलर पोर्शन को कट कर दिया,
फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, मतलब मुझे क्या करना है, एक रेक्टेंगल के एरिया में से 2 सेमी सर्कल मतलब एक कंप्लीट सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू डू, हमें क्या करना है, पहले कंप्लीट एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, उसमें से एक सर्कल का जिसका रेडियस कितना, जिसका डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, उसे सब्ट्रैक्ट करना है। देन आई गॉट द पोर्शन ऑफ द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्टली लेंथ एंड ब्रेथ मेरे पास गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल है, PQRS, कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमारे पास ब्रेथ भी गिवन है, तो लिख दो 7 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास लेंथ और ब्रेथ है तो मैं एरिया निकाल सकती हूँ, एरिया भी इसी का निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या निकाला है, एरिया निकाला। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या कर निकालना है, एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पोर्शन। तो उसके लिए डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ यानी 3.5। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो यूज़ कर लेंगे। डेसिमल में सही सॉल्व हो रहा होगा तो डेसिमल यूज़ कर लेंगे, अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो रहा होगा तो फिर हम वैसे यूज़ कर लेंगे। तो रेडियस मेरे पास गिवन है, मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन, क्योंकि सेमी है ना, तो वैसे तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², लेकिन ये सेमी है तो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। r² की वैल्यू कितनी, r² की वैल्यू कितनी है, 7/2 ले लूँ, बिकॉज 7 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू उठा रही हूँ मैं, 3.5 डेसिमल नहीं उठा रही, फ्रैक्शनल उठा रही हूँ। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है ना, हाफ किया था हमने इसका, कुछ कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 11 और कुछ भी नहीं होता, 11 टाइम्स 7 इज़ 77 और 2 टाइम्स 2 इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किस में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं, है ना, जिनको मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बन रहा था। चाहे आप यहाँ पर ही πr² लिख देते, लेकिन मैंने ऊपर सेमी सर्कुलर लिखा था तो फिर मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल ही रहने दिया। अब मुझे 2 सेमी सर्कल्स हैं, है ना, ये मेरे पास 2 सेमी सर्कल्स है, तो 2 सेमी सर्कल्स मिलाकर एक सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल बनने वाला है। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसका ट्वाइस, क्योंकि यही एरिया इतना है, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, मैंने ये वाला एरिया निकाल लिया है, तो इतना ही एरिया है। तो मैं क्या लिखूँगी, एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, पहले मैंने लिखा सेमी सर्कुलर पोर्शन, अब मैं लिखूँगी एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन, एरिया ऑफ, क्योंकि सेमी और सेमी मिलाकर, एक सेमी और दूसरा सेमी जब इन दोनों का मूड चेंज किया, इनकी डायरेक्शन चेंज की, तो एक कंप्लीट सर्कल बन गया। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन कितना हो जाएगा, ट्वाइस इस वाले एरिया का। तो कुछ कैंसिल होता है तो कर देते हैं, दैट इज 77/2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यही मुझसे पूछा गया था ना, आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना होने वाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एरिया में से जब मैं सर्कुलर पोर्शन का एरिया निकाल दूंगी, ये देखिए, अगर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये सर्कुलर पोर्शन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। तो वही मुझे करना है, रिमेनिंग पार्ट कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है वो
70 सेंटीमीटर स्क्वायर में से मैं सर्कुलर पोर्शन 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, इसका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 1 है, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 70 इज़ 140, 2 से 2 डिवाइड किया 1 माइनस 77, यानी 70 में से 77 को सब्ट्रैक्ट करो 63/2। ठीक है, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना आ गया? 63/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये हमारा आंसर है तो इसका फ्रैक्शन ख़त्म करो, 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यही मुझे निकालना था, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ये रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? जब मैं इस रेक्टेंगल में से इन सर्कुलर पोर्शन को हटा दूंगी तो ये वाला जो हमारा है, इसको चाहो तो आप पेंसिल से शेड कर दीजिए। बिकॉज मैंने आपको बहुत बार पहले भी बोला है कि जो हमें आंसर निकालना होता है ना, तो उस वाले एरिया को आप शेडेड कर दीजिए ताकि आपको हमेशा समझ, बार बार देखना ना पड़े क्वेश्चन में, या क्वेश्चन वाले को भी, क्वेश्चन चेक करने वाले को भी समझ में आ जाए कि आपको पता है कि कौन से वाले पोर्शन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमने रिमेनिंग का निकालना था। फर्स्टली वी फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, देन वी सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ दीज टू सेमी सर्कुलर रीजन्स। ये दोनों सेम रेडियस, सेम डायमीटर के हैं, तो हमने इन दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल मान लिया। तो हमने रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट वी गेट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विच इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन विच इज़ 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So our question number 11 is a horse is tied to a pole. इस पोल के साथ मैंने एक हॉर्स को टाइड कर दिया है with 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग है, ये मेरी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है? 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन गेज। अगर यहाँ पर पोल है और ये हॉर्स है, मतलब हॉर्स यहाँ पर भी गेज कर सकता है। मतलब वो अपनी, ज़रूरी थोड़ी है वो अपनी रस्सी खींच के ही रखेगा। वो हॉर्स यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी गेज कर सकता है, यहाँ पर भी गेज। मैक्सिमम इससे आगे तो नहीं बढ़ सकता ना, बिकॉज उसकी जो रस्सी है, जिस स्ट्रिंग के साथ उसे टाइड किया है, जिस रस्सी के साथ, जिस रॉप के साथ उसे टाई किया है, वो इससे ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकती। तो अगर वो अपने आप को मैक्सिमम, अपनी रस्सी को बिल्कुल स्ट्रेट भी कर ले, तब भी वो यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब यहाँ पर तो कर ही सकता है, कहीं पर भी गेज कर सकता है मैक्सिमम। अगर वो अपनी रस्सी को खींच के भी रखे यहाँ पर, मतलब इतने एरिया में वो जा सकता है। ठीक है, मतलब एक, अगर मैंने यहाँ पर एक पोल बांधा है और इसके साथ एक थ्रेड है, तो जितना इसका डिस्टेंस होगा, जितनी उसकी रेडियस होगी, जितनी उसकी लेंथ होगी, उतनी ही मैक्सिमम रेडियस हो सकती है। ठीक है, जिस पोल पर मैंने उसे बांधा है, जितनी उसकी रस्सी होगी, जितनी उसकी स्ट्रिंग होगी, उतनी ही उसकी मैक्सिमम रेडियस होगी। मतलब उतनी ही रेडियाई के अंदर जाकर वो गेज कर सकता है, घास खा सकता है। वो चाहे तो यहाँ पर भी खा सकता है, यहाँ पे भी खा सकता है, यहाँ पे भी खा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो अपनी रस्सी है, इससे ज़्यादा तो स्ट्रेच नहीं कर सकता ना। तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर जो हॉर्स है हमारा गेज कर सकता है। तो ये 21 लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमारी क्या है? तो रेडियस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बाय विच, जिसके द्वारा हॉर्स इज टाइड, इज, वो क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर एरिया इन विच द हॉर्स कैन, जिसके अंदर जो हमारा हॉर्स है वो क्या कर सकता है? गेज कर सकता है। ठीक है, तो वो एरिया तो हमें पता चल गया, एरिया की शेप पता चल गई, जिसे हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है? सर्कुलर। ठीक है, अब हमें इसे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए मुझे क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस ऑफ सर्कल या सर्क्यूलर रीजन वो कितना है? 21, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू है 21, अभी हमने लिखा, कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर देते हैं। दैट इज 66 मल्टीप्लाई बाय 21, 21 टाइम्स 6 इज 126, 126 दोबारा से आ गया, 12, दैट इज 831, इतना मीटर
स्क्वायर, यही मुझे फाइंड आउट करना था, द एरिया इन विच द हॉर्स कैन गेज. सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. Question number 12 is two concentric circle having radii of 14 centimeter and 7 centimeter. Concentric का मतलब क्या होता है? वो दो सर्कल्स जिनका सेंटर हमारा सेम हो. ठीक है, तो ये दोनों वो सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है. हैव रेडियाई 14 सेंटीमीटर, ऑब्वियस है जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस ज़्यादा होने वाली है, जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस थोड़ी होने वाली है. तो 7 सेंटीमीटर छोटे वाले की हो गई एंड 14 सेंटीमीटर बड़े वाले सर्कल की हो गई. फाइंड द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन देम. अब ये जो दो सर्कल बनाए हैं इन दोनों के बीच में जो स्पेस बच गया दैट इज द स्पेस. मुझे इस बचे हुए स्पेस का एरिया फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड. सबसे पहले मैं बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालूंगी, फिर उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. देन आई गॉट द एरिया ऑफ द स्पेस बिटवीन देम. यही है ना एरिया, जो स्पेस इन दोनों के बीच में बचेगा. सो हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड. आई हैव टू राइट रेडियस ऑफ बिगर सर्कल कितना है 14 सेंटीमीटर. अगर ये रेडियस है सो व्हाट इज द एरिया. एरिया ऑफ द बिगर सर्कल क्या होने वाला है पाई आर स्क्वायर. What is the value of pi? That is 22/7. The value of r is 14. क्योंकि स्क्वायर है तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया. 7 times 2 is 14 और 14 times 2 is इसको छोड़ो, हम इसको कैंसिल करते ही नहीं, हम एज इट इज़ पुट कर देते हैं. तो ये होगा पाई 14 स्क्वायर. ठीक है, इससे कैंसिल करो बिकॉज जब दो बार आपको मतलब पाई की वैल्यू या सब्ट्रैक्ट करना हो आपको एरिया में से एरिया या सर्कमफ्रेंस में से सर्कमफ्रेंस, तो देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व पाई ईच टाइम. हम एक ही बार सॉल्व कर देंगे. तो फिर इसे हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं पाई को एज इट इज़ लिखने वाली हूँ. एंड द स्क्वायर ऑफ 14 इज़ 196 पाई. ठीक है, सिमिलरली ये पार्ट 1 था. पार्ट 2 में हम क्या करेंगे. वी आर गोइंग टू डू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या होने वाला है 7 सेंटीमीटर. ये हमारे पास गिवन है. तो एरिया क्या होगा स्मॉलर सर्कल का पाई आर स्क्वायर. अगेन द फॉर्मूला इज सेम. पाई मुझे एज इट इज रखना है. द वैल्यू ऑफ आर इज 7. सो व्हाट इज 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर इज 49 पाई. तो एरिया स्मॉलर सर्कल का एरिया बिगर सर्कल का मेरे पास आ गया. आई हैव टू फाइंड द स्पेस बिटवीन देम. तो एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम क्या होने वाला है. एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. ठीक है, बिगर सर्कल का एरिया कितना है 196 पाई और स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना है 49 पाई. 149 दैट इज 147 पाई. ठीक है, मैं इसे सॉल्व सकती हूँ. 147 the value of pi is 22/7. 7 times 2 is 15. 7 is 1 and 21 and 22 and 21 is 21 times 2 is 46. So that is 462 सेंटीमीटर क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर में था इसलिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगा. सो द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द आंसर. इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया था. आई हैव 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल. मेरे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल थे, मतलब वो सर्कल जिनका सेंटर सेम है. रेडियस मेरे पास गिवन थी. ऑब्वियस है बिगर सर्कल की रेडियस 14 सेंटीमीटर और स्मॉलर सर्कल की 7 सेंटीमीटर होने वाली है. आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम. तो जब मैं बिगर सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूंगी देन आई गॉट द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम. So I find the area of the bigger circle by using radius of bigger circle. तो वो एरिया मैंने पाई में ही निकाला बिकॉज मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था. तो मैंने पाई को एक ही बार सॉल्व कर दिया.
या आई कैन से पाई की वैल्यू को मैंने एक ही बार पुट कर दिया, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल निकाला, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकाला, एंड देन टू फाइंड द स्पेस बिटवीन देम मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल लिया. देन आई गॉट 147 पाई, एंड देन आई पुट द वैल्यू ऑफ पाई ओनली वंस. नहीं तो मुझे यहाँ पर भी इसे सॉल्व करना पड़ता, यहाँ पर भी करना पड़ता और यहाँ पर भी करना पड़ता, लेकिन मैं पाई को ऊपर से एज इट इज़ उठा कर लेकर आई हूँ. सो आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एंड आई हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ पाई ओनली वंस. तो मैंने इसे सॉल्व किया, देन आई गेट 462 सेंटीमीटर. तो अब ये जो डॉटेड स्पेस है ना मेरे पास, इसका एरिया आई गॉट 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. Question number 13 is the sum of circumference of 4 small circles. मतलब यहाँ पे हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? Here we are going to talk about 4 smaller circles of equal radii, जिन सब की रेडियस क्या है? इक्वल है. is equal to the circumference of the bigger circle. वो किसके बराबर है? सर्कमफ्रेंस के बिगर सर्कल, एक बिगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस की. इसका मतलब मेरे पास 4 बिल्कुल सेम रेडियस के छोटे छोटे क्यूट क्यूट सर्कल्स हैं. इनकी जो सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, इन चारों लेंथ को मिलाकर एक बिगर सर्कल बनता है, बड़े वाला सर्कल. ठीक है, मैंने सिर्फ रफ ड्रॉ किया है. यू हैव टू यूज़ अ कंपास टू ड्रॉ द सर्कल. ठीक है, सो क्या गिवन है मेरे पास? द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द 4 स्मॉल सर्कल्स. ये जो 4 स्मॉल सर्कल्स हैं ऑफ इक्वल रेडियाई, जिन सब की रेडियस जो है वो इक्वल है, इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिगर सर्कल, बड़े सर्कल की सर्कमफ्रेंस के. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल. मतलब ऊपर बिगर सर्कल आएगा, नीचे स्मॉलर सर्कल आएगा. ठीक है, तो ऊपर जो चीज़ है मैं वही ले लेती हूँ. ठीक है, सबसे पहले मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है सम ऑफ circumference of 4 small circles is equal to circumference of a bigger circle. ठीक है, ये मेरे पास गिवन है. उससे पहले आप एज्यूम कर सकते हो लेट द रेडियाई ऑफ, लेकिन मैंने पहले नहीं किया तो मैं बाद में लिख देती हूँ, या फिर मैं ऊपर ही लिख देती हूँ. लेट R1 बी द रेडियस, ताकि फ्लो में चल सके, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर, एंड R2 इज द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, ऑफ बिगर सर्कल. तो फिर मेरे पास अभी मैंने क्या लिखा था? सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. स्मॉल सर्कल्स की रेडियाई हमने क्या ली है? R1. ठीक है, तो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले तो सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, पहले वाले स्मॉलर सर्कल सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr. तो 2πr1 प्लस 2πr1 प्लस 2πr1 प्लस 2πr1, क्योंकि ये 4 सर्कल्स की, पहले सर्कल की सर्कमफ्रेंस, सेकेंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस, थर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस, फोर्थ सर्कल की सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है? इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल. और बिगर सर्कल की रेडियस कितनी है? R2. सो ये क्या हो जाएगा? 2πr2. ठीक है, तो इन चारों को ऐड कर दीजिए. 2 + 2 + 2, क्योंकि πr1 तो चारों में सेम है, तो दैट इज 8πr1 विच इज़ इक्वल टू 2πr2. तो अगर मैं इसकी क्योंकि मुझे क्या रखना है, मुझे एरिया जो निकालना है ना, वो रेशियो में बिगर सर्कल ऊपर होना चाहिए. तो मैं बिगर सर्कल की रेडियस ऊपर ले लूँ, R2 यहीं पर पड़ा रहने देती हूँ, R1 मैं नीचे लेकर जा रही हूँ. इसी तरह से 8π मैं यहीं पर पड़ा रहने देती हूँ, 2π मैं इस साइड ले जाती हूँ. तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 × 4 = 8. तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास रेशो आ गई बड़े वाली सर्कल की रेडियस की और छोटे वाले सर्कल की रेडियस की, दैट इज इक्वल टू 4:1.
लेकिन मुझे रेशो क्या निकाली है, रेडियस की नहीं निकाली। आई हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज। ठीक है, तो एरिया, या तो फिर मैं ये मान लूँ इसका HCF मान लेती हूँ मैं कि इसका HCF है x, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैंने लिखा है कि 2:3 कोई नंबर है, कोई रेशो है मेरे पास, तो रियल नंबर कैसे आएगा, उसके HCF से मल्टीप्लाई करके, कि अगर मैंने इसके HCF से मल्टीप्लाई कर दिया देन आई गॉट द ओरिजिनल नंबर दैट इज इक्वल टू 14/21। तो इसी तरह से इस केस में भी कोई HCF होगा जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ओरिजिनल रेडियस आ जाएगी। सो हम ले लेते हैं, लेट x बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर द रेशो ऑफ देयर रेडियस। ठीक है, अगर ये इसका HCF है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो R2 इज इक्वल टू 4x एंड R1 क्या हो जाएगी x, क्योंकि इधर भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि बिगर सर्कल की रेडियस कितनी थी, R2, तो फॉर्मूला तो यही होता है। सो दैट इज पाई R2, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं हम। R2 की वैल्यू क्या है 4x, वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, पाई एज इट इज, द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड द स्क्वायर ऑफ x इज x स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 16 पाई x स्क्वायर। इसी तरह से आई कैन फाइंड the area of smaller circle, वो क्या होगा R1 स्क्वायर, क्योंकि स्मॉलर सर्कल की रेडियस R1 थी। R1 की वैल्यू अभी हमने निकाली दैट इज x, तो ये हो गया पाई x स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द रेशो। किस चीज़ की रेशो निकालनी है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो बिगर सर्कल का एरिया कितना है 16 पाई एक्स स्क्वायर, और स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना है पाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, देन आई गॉट 16:1। दिस इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल एंड द स्मॉलर सर्कल। इस सब में हमने क्या किया है, मेरे पास गिवन था द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, मतलब इसकी रेडियस मैंने R1 मान ली, ये भी मैंने R1 मान लिया, ये भी मैंने R1 मान लिया, ये भी R1, ये भी R1, और इसको मैंने एज्यूम कर लिया दैट इट इज़ R2। ठीक है, ओके। तो सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस, सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल, वही मैंने लिख दिया सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ स्मॉलर रेडियस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो स्मॉलर सर्कल की बात करेंगे तो उसकी रेडियस है R1। तो मैंने चारों की चारों स्मॉल सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस को ऐड कर दिया, यही हमने बोला था ना, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल्स। तो पहले स्मॉल सर्कल की सर्कमफ्रेंस, दूसरे स्मॉल सर्कल की सर्कमफ्रेंस, तीसरे की और चौथे की। ठीक है, किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बिगर सर्कल। लेकिन बिगर सर्कल की रेडियस कितनी थी R2, तो मैंने R2 लिख दी। ये चारों के पीछे सेम था तो मैंने ऐड कर दिया, 4 टाइम्स है ना 2πr1, तो ये हो गया 8πr1, किसके इक्वल हो गया 2πr2 के। मैंने रेशो निकाली R2/R1, क्योंकि मुझे एरिया भी तो इसी फॉर्म में निकालना है कि बिगर सर्कल ऊपर एरिया ऑफ बिगर सर्कल टू दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो मैंने रेडियस ऊपर बिगर सर्कल के लिए और नीचे स्मॉलर सर्कल के लिए, ये रीज़न है कि मैंने R2 को ऊपर रखा। तो मुझे R2 और R1 की रेशो चाहिए तो मैंने ले ली, R2 को यहीं पर छोड़ दिया, R1 नीचे ले आई, क्योंकि मुझे R1 नीचे चाहिए, स्मॉलर सर्कल का जो एरिया है वो नीचे चाहिए। 8π यहीं पर रह गया, 2π यहाँ आ गया, कैंसिल आउट करके मेरे पास रेडियस की रेशो आ चुकी है 4:1।
अगर मैं रेशो की बात करूं, अगर 2/3 किसी नंबर की रेशो है तो उसका कोई ना कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, जिससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक्चुअल नंबर आने वाला है। तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने मान लिया कि x है। अगर x इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो अगर मैं x के साथ इसकी जैसे यहाँ पर 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो मैंने 7 के साथ इस रेशो को के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया था, तो मेरे पास एक्चुअल नंबर आ गया था ना। इसी तरह से अगर इसका x हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो मैंने x के साथ R2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया और R1 की रेशो को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास एक्चुअल रेडियस आ गई, दैट इज़ 4x और x। तो अगर मेरे पास रेडियस आ चुकी है तो मैं एरिया तो बहुत इजीली निकाल सकती हूँ, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, एरिया पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर रेडियस थी R2, तो मैंने R2 लिख दी। R2 की वैल्यू मेरे पास है तो मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। देन आई गेट 16 पाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह से मैं स्मॉलर सर्कल का भी एरिया निकाल सकती हूँ। क्यों? उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन रेडियस क्या है? R1, तो मैंने R की जगह R1 पुट कर दिया। लेकिन R1 की वैल्यू तो मुझे पता है, अभी मैंने निकाली थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब मेरे पास एरिया आ गया बिगर सर्कल का और स्मॉलर सर्कल का। यही तो मुझे चाहिए था। मुझे क्या चाहिए थी? रेशो चाहिए थी बिगर सर्कल टू दैट ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो दोनों की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। देन आई गॉट द रेशो 16:1। क्वेश्चन नंबर 14 इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब इस सर्कल का जो एरिया है इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिसकी साइड्स 112 मीटर एंड 88 मीटर। ऑब्वियसली लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है एरिया ऑफ सर्कल is equal to एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या है मेरे पास? गिवन। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं निकाल सकती हूँ, तो मैं निकाल देती हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कितनी गिवन है? 112। ब्रेथ कितनी गिवन है? 88। तो अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूं, देन आई गॉट 112 मल्टीप्लाई बाय 88 इज 1698 दैट इज 9856। ठीक है, ये क्या आ गया? ऊपर मीटर में था तो ये मीटर स्क्वायर आ गया, बिकॉज दिस इज द एरिया। लेकिन मेरे पास गिवन क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल भी इतना ही है जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। तो आई कैन राइट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 9856। यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने ये चीज़ यूज़ की है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 9856। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर स्क्वायर एज इट इज़, बिकॉज रेडियस मुझे नहीं पता है, विच इज़ इक्वल टू 9856। या मैं चाहूँ अगर इसे मैं एज इट इज़ लिख दूँ तो कैंसिल आउट करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाएगा ना। 112। ठीक है, मैं इसे एज इट इज़ लिख रही हूँ, मतलब मैंने हिसाब से इसकी मल्टीप्लिकेशन की ही नहीं है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 112 मल्टीप्लाई बाय 88 एज इट इज़ 22/7 है। दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो आई गॉट 7/22। 22 टाइम्स 4 इज़ 88। 7 टाइम्स 4 इज़ 28। या इसे भी छोड़ दो, 112 लिखा, 4 लिखा, 7 लिखा। क्यों छोड़ा मैंने? क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट बनाने के लिए मुझे प्रॉपर इसके पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो 7 की टेबल में आता है 7 टाइम्स 1 एंड 7 टाइम्स 6 इज़ 112 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। इसकी थोड़ी सी और पेयरिंग कर लेते हैं हम। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 टाइम्स 4 लिख दूँ, 16 हो जाएगा। फिर भी पेयर कंप्लीट नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब देखो 7 और 7 का तो पेयर बन गया, 4 और 4 का भी पेयर बन गया, बच क्या गया? 4। इसके भी पेयर बना देते हैं। मैंने एक साथ लिख दिया इसको। 4 का पेयर क्या बनाओ? 2 टाइम्स 2। ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो स्क्वायर रूट करेंगे, अगर स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2। तो 4 टाइम्स
2 इज़ 8, 8 टाइम्स 5 इज़ 56। तो मेरे पास रेडियस कितनी आ गई? रेडियस आ गई मेरे पास 56 मीटर, क्योंकि ऊपर भी मीटर में गिवन था मेरे पास, नीचे भी मैं मीटर में ही लिखूंगी। मुझे निकालना क्या है? आई हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सो आई कैन राइट, क्या निकालना है मुझे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। रेडियस की वैल्यू मेरे पास है, पाई की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है। 5 टाइम्स 8 44। 44 times 8 is 8 times 4 is 32 and that is 3 and that is 35 आ गया 352 मीटर स्क्वायर। नहीं, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है तो वो सिंपल ही आएगी, मीटर ही आएगी, ठीक है, बिकॉज सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ना, तो लेंथ तो मीटर्स में ही मेजर की जाती है। सो आई गॉट 352 मीटर्स। क्वेश्चन मेरे पास क्या था? मेरे पास था द एरिया ऑफ द सर्कल। जो इस सर्कल का एरिया है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, इस वाले रेक्टेंगल की। इस वाले सर्कल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी, बट इस रेक्टेंगल की मैं लेंथ भी जानती हूँ, ब्रेथ भी जानती हूँ, तो मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ। तो मैंने निकाल लिया है। नाउ एरिया ऑफ सर्कल इसी एरिया के बराबर है, तो एरिया ऑफ सर्कल मैंने लिख दिया किसके बराबर है। एरिया ऑफ सर्कल का मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने वो पुट कर दिया। पाई की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि मुझे कैंसिल आउट करना है और मुझे दिख रहा है कि 22 से कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने इसे पुरानी वाली फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, ब्रेक करके लिख दिया। आप ये बोलो या एज इट इज़ उठा के लिख दिया। 112 मल्टीप्लाई बाई 88 लिख दिया। तो 22/7 उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। ये तो एज इट इज़, ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे स्क्वायर रूट निकालना है ना। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जब हमें पता है कि ईजी मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो वाई वी आर नॉट गोइंग टू आर ईजी वे, ठीक है। तो फिर इसीलिए जस्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया। आप चाहें तो आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट, बस आपकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालने के तरीके ढूंढ लिए। तो 112 को मैं कैसे ब्रेक करके लिख सकती हूँ, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड। 112 को मैंने ब्रेक कर दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 16 में। अब मुझे दिख रहा है पेयर बन रहे हैं, धीरे धीरे थोड़े और बना लो जितने ज़रूरत है। 4 को एक पेयर चाहिए था तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। स्क्वायर रूट करना था तो हर पेयर में से एक एक नंबर उठा लिया, मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ गया 56। रेडियस की वैल्यू आ चुकी है। सर्कमफ्रेंस मुझे निकालना आता है, द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस इज 2πr। वैल्यूज पुट की, आई गॉट द सर्कमफ्रेंस 352 मीटर, यही तो मुझे चाहिए था। आई हैव टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, मैंने निकाल लिया, दैट्स ऑल।